आशा योजना, आइए जानते हैं इसके बारे में। ये चर्चा में क्यों है, पीएम आशा योजना के बारे में आगे की राह और पीएम आशा योजना की मुख्य विशेषताएं चर्चा में क्यों है, आइए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। साथ ही 15वें वित्त आयोग के चक्र के लिए 2025-26 तक 35,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। इस कदम का उद्देश्य किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव को प्रबंधित करना है। पीएम आशा योजना के बारे में आइए जानते हैं। यह वर्ष 2018 में केंद्रीय बजट में घोषित किसानों को न्यूनतम मूल्य समर्थन एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक योजना है। यह योजना मूल्य समर्थन योजना पीएसएस और मूल्य स्थिरीकरण पीएसएफ को एक एकीकृत कार्यक्रम में समैंकित करती है, जिसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं: मूल्य समर्थन योजना पीएसएस, मूल्य स्थिरीकरण कोष पीएसएफ, मूल्य घाटा भुगतान योजना पीडीपीएस, बाजार हस्तक्षेप योजना एमआईएस। पीएम आशा योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है, आइए जानते हैं। खरीद में बदलाव, 2024-25 सत्र से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर अधिसूचित दालों, तिलहनों और कोपरे की खरीद राष्ट्रीय उत्पाद का 25% कवर करेगी। तुअर, उड़द और मसूर दालों के लिए अपवाद 2024-25 सत्र के लिए 100% खरीद की योजना बनी। सरकारी गारंटी, सरकार ने दालों, तिलहनों और कोपरे की खरीद के लिए अपनी गारंटी को नवीनीकृत कर आगे बढ़ाया। इस कदम से कृषि और किसान कल्याण विभाग DANFW की किसानों से एमएसपी इन वस्तुओं को खरीदने की क्षमता में वृद्धि करना। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के ई समृद्धि पोर्टल, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता के ई संयुक्ति पोर्टल पर पंजीकृत किसान भी शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और विभिन्न फसलों की खेती को प्रोत्साहित करना है। मूल्य स्थिरीकरण कोष पीएसएफ, इसकी शुरुआत कृषि बागवानी वस्तुओं के लिए अत्यधिक मूल्य उतार चढ़ाव को कम करने के लिए उद्देश्य से की गई। इसमें दालों और प्याज के रणनीतिक बफर स्टॉक को बनाए रखना शामिल है। इसके तहत उपभोक्ताओं को मामलों का विभाग कीमतों को स्थिर करने एमएसपी के ऊपर खरीद जारी रखना। मूल्य घाटा भुगतान योजना पीडीपीएस, इसमें अधिसूचित तिलहनों के लिए कवरेज राज्य उत्पादन के 25% से बढ़ाकर 40% किया गया। इसमें किसानों को एमएसपी और बाजार मूल्य के बीच के अंतर के लिए मुआवजा दिया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार एमएसपी का 15% तक कवर करती है। बाजार हस्तक्षेप योजना एमआईएस, इसमें खराब होने वाली बागवानी फसलों के किसानों को सहायता देने के लिए विस्तारित और संशोधित किया गया है। इसके तहत कवरेज उत्पादन को 20% से बढ़ाकर 25% किया गया है। इसमें किसानों को भौतिक खरीद के बजाय सीधे अंतर भुगतान का नया विकल्प दिया गया। इसमें टमाटर, प्याज, आलू फसलों के लिए परिवहन और भंडारण के लागत के लिए सहायता प्रदान की गई। आइए जानते हैं आगे की राह। सरकार को पीएम आशा योजना के बारे में किसानों की जागरूकता बढ़ानी चाहिए, कुशल खरीद, बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए। ई समृद्धि और ई संयुक्ति जैसी डिजिटल प्लेटफॉर्म को मजबूत करने से बाजार तक पहुंच में सुधार होगा, जिससे किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा होगा। आज का प्रश्न, पीएम आशा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना, जैसा कि 2022 के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया। यह योजना मूल्य समर्थन योजना पीएसएस, मूल्य स्थिरीकरण कोष पीएसएफ को एक एकीकृत कार्यक्रम में समैंकित करती है। तो इसका हमको सही जवाब देना है। उपयुक्त में से कथनों में से कौन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों सही, न एक और न दो। तो इसका आपको सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इन द